नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल FYD ऑनलाइन में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हड़बुजी सांकला और मेहाजी मांग लिया। ठीक है, हड़बुजी सांकला और मेहाजी मांग लिया जो कि हमने आपको बताया था कि पंच पीरों में आते हैं। कौन कौन से पीर आते हैं पंच पीरों में, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, आपको याद हो गया होगा, 1 मिनट ट्रिक बताया आपको कि गोपा मेरा है। ठीक है, तो 5 नाम है, गोपा मेरा है। इसमें देखिए हड़बुजी सांकला के बारे में पढ़ते हैं। चौथे लोक देवता जो कि पंचपीरों में आते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? बुंडेल गांव। बुंडेल गांव कहाँ पे पड़ता है? नागौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मित्रों? नागौर में पड़ता है। उसके बाद देखिए पिताजी का नाम मेहाजी सांकला था। ये सांकला राजपूत होते हैं, राजपूत थे ये, सांकला वंशी यानी कि राजपूत वंशीय थे। ठीक है, इनके बाद देखिए माता जी का नाम सौभाग्य देवी था और वाहन इनका क्या है? सियार। वाहन क्या है इनका? सियार। ठीक है, पूजा या फिर प्रमुख स्थल, पूजा या प्रमुख स्थल जो प्रमुख तीर्थ स्थल है इनका है वो कहाँ पे? बेंगटी गांव, फलोदी। और फलोदी प्राचीन मतलब जो जिलों का पुनर्गठन हुआ उससे पहले कहाँ पे था? फलोदी जोधपुर में आता था। वर्तमान में फलोदी पृथक से जिला घोषित है। सबको पता होगा, आपने हमारे वीडियो को देखा होगा, ज्योग्राफी की वीडियो जो सीरीज चल रही है उसको देखा होगा तो आपको पता होगा कि फलोदी वर्तमान में कहाँ है और अलग से जिला है या फिर कोई जगह अलग से तहसील में इसको रेड किया गया है। बाकी मैं बता देता हूँ आपको कि अलग से जिला घोषित किया हुआ है। शकुन शास्त्र की ज्ञाता माने जाते हैं, यानी कि एकमात्र ऐसे लोक देवता जो शकुन शास्त्र की ज्ञाता है। इसको हाईलाइट कर लेना, यहाँ से प्रश्न बनता है आपके BSTC के हिसाब से बनेगा या फिर किसी भी कंपटीशन लेवल के हिसाब से कौन सा प्रश्न बनेगा कि शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन माने जाते हैं, कौन से पंचपीरों में से कौन से लोक देवता शकुन शास्त्र के ज्ञाता, तो आप बताएंगे हड़बुजी सांकला। ठीक है, इसके बाद देखिए राव जोधा इनके समकालीन थे या फिर ये राव जोधा के समकालीन माने जाते हैं। ठीक, जोधा को इन्होंने क्या किया था? तलवार व फेंटा, यानी कि तलवार जिसमें बांधते ना कमर पे, कमरबंद जिसको बोलते हैं वो फेंटा बोलते इसको। तो इन्होंने उनको क्या किया था? राव जोधा को गिफ्ट किया था। अब देखिए गिफ्ट कर दिया और इसके साथ भी एक और चीज आती है कि इन्होंने किसने? हड़बुजी ने क्या किया था? मंडोर को क्या किया था? मंडोर जो कि जोधपुर में है, मंडोर को मेवाड़ से मुक्त कराया। तो फिर क्या दिया इन्होंने? राव जोधा ने क्या हुआ? राव जोधा प्रसन्न हो गए कि इन्होंने हमारी सहायता की है, इसलिए बेंगटी गांव जो कि फलोदी में पड़ता है वर्तमान में, ये क्या दिया उनको? उपहार में दिया। किसने दिया था? अब देखिए यहाँ पे फेंटा और तलवार तो किसने भेंट की थी? हड़बुजी ने की थी। किसको? राव जोधा को। लेकिन यहाँ पे गांव किसने भेंट किया था? हड़बुजी सांकला को भेंट किया था। और किसने किया था? राव जोधा ने प्रसन्न होकर इनको जागीर यानी कि एक जागीर होती है, आपको पता होगा, तो इनको भेंट की थी गांव के रूप में। और देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इनकी गाड़ी रखी हुई है, बैलगाड़ी की पूजा होती है। वर्तमान में यहाँ पे क्या होती है? इनकी बैलगाड़ी की पूजा। अब बैलगाड़ी की पूजा क्यों होती है? क्योंकि देखिए उस टाइम पे जब ये उस टाइम पे जब ये जीवित थे तो क्या करते थे? ये अपंग गायों के लिए यानी कि पंगु गायों के लिए, या विकलांग लिख लो, विकलांग गायों के लिए क्या करते थे? चारा ढोते थे, हरा चारा लाते थे गायों के लिए, चारा लाते थे। इसलिए वर्तमान में क्या होते हैं? यहाँ पे बैलगाड़ी की पूजा होती है। उसी बैलगाड़ी की पूजा आज दिन तक वहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है यहाँ से एग्जामिनर की राव जोधा किसके समकालीन थे या फिर राव जोधा के समकालीन कौन से लोक देवता हो सकते हैं, तो आपको बताना है हड़बुजी सांकला। ठीक है, सांकला राजपूत थे। ठीक, अब देखिए मेहाजी मांग लिया, 5 और अंतिम जो पंचपीरों में आते हैं वो लोग देवता है मेहाजी मांग लिया। ठीक, यहाँ से प्रश्न ऐसे देखिए, इनके जन्म कहाँ पे हुआ था? तापू गांव, जोधपुर ग्रामीण। क्या है यहाँ पे? जोधपुर ग्रामीण, क्योंकि आपको पता है कि जोधपुर से 3 जिले पृथक किए गए, एक तो फलोदी किया गया है और एक जोधपुर ग्रामीण किया गया है और एक जोधपुर शहर किया गया है। ठीक है, सभी को पता है। इसके बाद देख लेते हैं पिताजी कौन थे इनके? गोपाल राज सांकला। आप सोचेंगे कि सांकला यहाँ पे है और इधर क्या लिखा हुआ है? मांगलिया लिखा हुआ है। तो मांगलिया इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इनका जो लालन पालन हुआ था ना, इनका जन्म तो किसमें हुआ? सांकला परिवार में। सांकला राजपूत जो कि वो थे, उनके मतलब एक होती ना कि अपन समान रूप से जाति जिनको बोलते हैं, तो उसके वंश में हुआ था। लेकिन सांकला है यहाँ पे, लेकिन ये क्या है? इनके पीछे मांगलिया क्यों लगा? क्योंकि इनके ननिहाल में इनका लालन पालन हुआ। ऐसा किसने कहा था? जेम्स टोड, जो कि अपने राजस्थान के इतिहास के पिता कहा जाता है उनको। वो कौन है? जेम्स टोड है। इन्होंने क्या किया था? मतलब इन्होंने कहा इनके बारे में, मेहाजी मांगलिया के बारे में, कि इनका लालन पालन कहाँ हुआ था? ननिहाल में हुआ था, नानाजी के यहाँ पे हुआ था। और वो नानाजी कौन से गोत्र के थे? मांगलिया गोत्र के थे। तो उनके पीछे क्या लगा दिया गया? मांगलिया लगा दिया गया। नाम तो क्या था? मेहाजी सांकला, लेकिन यहाँ पे लालन पालन हुआ इसलिए क्या हो गया? मेहाजी मांगलिया इनका नाम हो गया। ठीक है,
इनका मंदिर कहाँ पे पड़ता है? बापणी, जो कि फलोदी में है। ठीक है, बापणी कहाँ पर है? फलोदी में है। और मेला कब बढ़ता है? जन्माष्टमी को बढ़ता है, और इसलिए इनको क्या कहते हैं? मेहा जन्माष्टमी भी कहते हैं, यानी कि जन्माष्टमी के दिन को इस क्षेत्र में यानी कि बापणी, फलोदी में और तापोगांव, जोधपुर में क्या कहते हैं? मेहाजी जन्माष्टमी भी कहते हैं, फिर मेहा जन्माष्टमी भी कहा जाता है। कोई किस लिए कहा जाता है? क्योंकि मेहाजी मांगले का मेला जन्माष्टमी को बढ़ता है, इसलिए मेहा जन्माष्टमी भी कहा जाता है। घोड़े की बात कर लेते हैं। घोड़ा इनका क्या था? किरण काबरा। ठीक है, घोड़ा क्या था? किरण काबरा। ठीक है, इसके बाद देखिए राव रणदेव भाटी से इन्होंने क्या किया था? युद्ध किया था। जैसलमेर का था राव रणदेव, तो इनके बारे में ये मुख्य तथ्य थे। और अगर देखिए दोनों अपने पंच पीर जो थे, पांचों पीर खत्म हो चुके। गोगा जी पढ़ लिए, रामदेव जी पढ़ लिए, पाबू जी पढ़ लिए, मेहाजी मांगलिया पढ़ लिए, और हड़बू जी सांकला भी हमने पढ़ लिए। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच।